अस्सलाम वालेकुम। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम नांदेड़ के कलेक्टर ऑफिस के सामने आए वाले हैं। यहाँ पर दो युवा है जो रामगिरी महाराज को अटक करने के लिए अमरन उपोषण में बैठे हैं, जो भूख हड़ताल पे है। और जो रामगिरी महाराज है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख रसूल की और उनके बारे में अपशब्द कहा, उसके ख़िलाफ़ आज 2 दिन से यहाँ पर अमरन उपोषण शुरू है। और इन लोगों की मांग है कि जब तक वो गिरी महाराज को अटक नहीं करते, जब तक ये उठने वाले नहीं हैं। और इन्होंने निवेदन भी दिया है, कई लोगों ने इनको सपोर्ट किया है, पार्टियां वालों ने भी, मगर बाकी जितने भी लोग हैं वो इनका साथ दे रहे हैं। और इनसे जानते हैं कि इनकी मांग क्या है और इन्होंने बैठे हुए इनका आखिरी कब तक शुरू हुआ और कब तक रहेगा ये मांग इनकी। रामगिरी महाराज के लेकर जिस तरीके से उन्होंने वक्तव्य किया है, वो वक्तव्य के विरोध में आज महाराष्ट्र में नांदेड़ में पहली दफ़ा ऐसा देखने में आया है कि यहाँ पर अमरन उपोषण के वास्ते 2 दिन से आप बैठे हैं। क्या मांग है आपकी लेके, और कहीं बार जो तो आज आंदोलन भी हो रहे हैं, तो आपका क्या मांग है? हमारी मांग तो उसकी ये है, उसको जेल के अंदर डाला जाए। और ये पहली बार हमारा अमर ऑपरेशन पे बैठना हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की वजह से। क्योंकि कोई सीएम अभी तक एक फसादी के सपोर्ट में नहीं खड़ा होता। इस बार एक सीएम ने उसको बुलाकर उसके घर जाकर उसके स्टेज पर जाकर उसकी गुलपोशी की, और उन्हें चैलेंज भी ये दे रहा है कि इसके बाल को भी धक्का नहीं लगने दूं। तो इस सीएम ने ये खुलकर कहना चाहिए कि उन्होंने एक हिंदू कास्ट के सीएम हैं या मुसलमान के सीएम हैं या पूरी कौमी एकजुटता के सीएम हैं। इस वजह से हम धरने आंदोलन पर बैठे हैं। जब तक उसको जेल के अंदर नहीं डालते, जब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हाँ, भूख हड़ताल के लिए बैठे हैं हम। ये कल बरोज़ 22 तारीख से बैठे हैं, सुबह 11 बजे से। ये रामगिरी महाराज पर ऐसे कई ज़िलों में गुना दाखिल हुआ, जहाँ के नासिक में भी हुआ, पहले इतवारे में भी हुआ है, तो उसके बाद भी अटक नहीं हो रहा। इसकी वजह क्या हो सकती है? देखो, इसके ऊपर एफआईआर तो हुआ था सब में पहले 14 तारीख के दिन शाम 9 बजे उस नासिक ज़िले के अंदर। उसको अभी तक तो उस एफआईआर के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। ये बाकी के एफआईआर तो कोई वैल्यू नहीं है। इसको प्रशासन इसको सपोर्ट में है, इसको सीएम सपोर्ट में है, पीएम का सपोर्ट है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। अब ये साजिश, इसके ऊपर यूएपीए के ख़िलाफ़ में इसके ऊपर केस बुक कर इसको सीबीआई जांच लगाई जाए। हमारी डिमांड तो ये है कि सीबीआई लगाकर इसने क्यों बोला, इसको किसने बोलने दिया, और किसने इसको चिट्ठी लिख कर दिया था, इतना ज बोलकर इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। पहले उसको तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करके कोर्ट में जाएंगे हम। अदालत उज़्मा पे हमें बहुत यकीन है और भरोसा है, हम वहाँ से लीगल में लड़ेंगे। आपका उपोषण है जो कब तक रहेगा? ढोंगी वाले बाबा को जब तक जेल के अंदर नहीं डालेंगे, जब तक हम धरने पे बैठे हुए रहेंगे। क्या खास बात है आफ्ताब मियां, जब कोई अगर से शेर बोलते हैं उलमा या धर्म गुरु मुस्लिम के, तो उन्हें जेल में डाले जाता है। मौलाना कलीम सिद्दीकी आज भी जेल में है, मौलाना सलमान अजहरी जेल में है। उनके लिए कभी कोई आवाज़ नहीं उठाते, उनके लिए कोई मंत्री आता नहीं। मगर कभी मुस्लिम के धर्म गुरुओं पे कोई टिप्पणी करता है तो उसको पूरे खुल के सपोर्ट करते हैं, और बाकी ये लोगों को जेल में डाले जाता है। ऐसा क्यों? पहली बात तो मौलाना अजहर साहब एक मुस्लिम है, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब एक मुस्लिम है। इनके ऊपर जब केस बुक हुआ था 2 घंटे के अंदर इनको अरेस्ट किया गया। इनके ऊपर यूएपीए के कानून लग गए। 50 जगह केस बुक हुआ, 50 जगहों के एफआईआर इनके ऊपर डाले गए। फिर मौलाना कलीम सिद्दीकी को रातों रात उठाया गया घर में से। और ये रामगिरी बाबा, ढोंगी बाबा को 7 दिन की इसकी तपस्या करने का टाइम क्यों दिया गया? यह हमारा प्रशासन से पहला सवाल है। यह हम कोर्ट में चैलेंज रखेंगे। इसको सीएम क्यों सपोर्ट दे रहा है, सीएम को इससे क्या फ़ायदा है, या पीएम को फ़ायदा है, या चेलों को फ़ायदा है, ये सब सारी चीज़ हम कोर्ट में पूछा जाएगा। और रहा दूसरी बात, मुसलमानों के ख़िलाफ़ में कभी कोई आवाज़ बनी थी, ना बनेंगी ना बनी रहेंगी। मुसलमानों को एक चिंगम की तरह सियासत वाले इस्तेमाल करते हैं, चिंगम की तरह इस्तेमाल करते हैं और बाद में थूक देते हैं। इलेक्शन के टाइम पे यूज़ होते हैं, बाद में फेंका जाता है। इसके सिवा कई सियासती पार्टी में मुस्लिम नुमाइंदे हैं जो अच्छे अहदों पे है। यहाँ तक कि शिंदे के पार्टी में भी लोग हैं, अजित पवार के भी हैं, कुछ तो भाजपा में भी मुसलमान हैं। तो ये लोगों का काम नहीं है कि जहाँ पर कौम की मिल्लत की बात आ रही वहाँ पर इस्तीफ़ा दे या फिर कौम के खड़े हो जाए किसी के साथ। उन लोग को सोचना चाहिए, एक कलमा पढ़े हुए लोग हैं वो, कि अपने मज़हब के बारे में जब ये लोग बोलते हैं तो ये पार्टी में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, ये उनका मसला है। लेकिन एक जमहूरी एतबार से और शरई एतबार से
कोई आपके सच्चे खुदा के बारे में नौजुबिल्ला वो तौहीन करता है, तो आप वो पार्टी में रह के क्या सबूत देना चाहते हैं, ये हमें भी बताइए। जिस तरीके से आपने दूसरा दिन यहाँ बैठे हैं और पहली बार ऐसा देखने में आया कि आंदोलन हुए, कहीं मोर्चे होते, फ़ोटो शूट हो जाती, निवेदन दिए जाते, उसके अलावा कुछ नहीं होते हुए देखा हमने। पर पहली दफ़ा ऐसा देखने में आया कि हुजूर की गुस्ताखी, रसूल के दुश्मन के ख़िलाफ़ आप बैठे 2 दिन से, तो इसके लिए क्या कहें? अब हमारा तो बोलना ये है कि देखो अभी ये जो गुस्ताखी हुई, ये गुस्ताखी के ऊपर तो हम आमरण ओपोषण पे बैठे, लेकिन आमरण ओपोषण पे बैठने का हमारा मकसद और उसके आगे है कि कानून पार्लियामेंट में वो बिल पास करे कि चाहे कोई मुसलमान हिंदू धर्म के ख़िलाफ़ बोले, चाहे हिंदू सिख धर्म के ख़िलाफ़ बोले, चाहे हिंदू मुसलमान के मज़हब के ख़िलाफ़ बोले, उसके ऊपर कोई ऐसा कानून बनाओ कि दूसरी बार कोई किसी के मज़हब के रहनुमाओं को, कोई किसी के मज़हब के बड़े लोगों को बुरा भला ना कहे, ऐसी सज़ा का उसको एक कानून बनाए। हमारा सिर्फ यहाँ पर बैठकर उठ जाना मकसद नहीं है, हमको इसको ये तो आरोपी को, ये ढोंगी बाबा को, कुत्ते को, हमको तो जेल में डाले तक यहाँ बैठना ही बैठना है, लेकिन हम अपने अज़ाइम में और मजबूत है, हम मरे दम तक यहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे साथ कोई आओ या मत आओ, हमारे साथ कोई पॉलिटिशियन साथ आओ या मत आओ, या आने का ढोंग रचे पॉलिटिशियन, हम उससे कोई दस्तबरदारी इख्तियार नहीं करेंगे। हम यहाँ पर आज जिंदे हैं, कल मरे तक यहाँ इंशाअल्लाह बैठेंगे। हमको हमारी मांग पूरी चाहिए कि गुस्ताख को पहले से पहले सलाखों के पीछे डाला जाए, और कोई भी मज़हब के ताल्लुक़ से कोई भी कुछ बोलता है उसके ऊपर फ़ौरन 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाए। ये थे हमारे साथ में आफ्ताब भाई और याशीन भाई, जो पिछले दूसरा दिन है आज भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और हमने ऐसा तो कहीं देखने में आया है कि जो हुजूर की गुस्ताखी, हुजूर के बारे में लोग करते हैं, मस्जिदों के बारे में करते हैं, कहीं तो मस्जिदों की बेहुरमती की है, कुरान की है, इन लोगों पर कोई एक्शन नहीं होता, क्यों तो सरकार भी उनकी है और लीडर भी है, और कुछ मुस्लिम के लीडर है, दलाल है, मुखबिर है, तो ये भी खामोश रहते हैं, उनको भी कोई कौम का जज्बा नहीं है, ऐसा देखने में आया है। क्यों तो दलाल हमेशा अपनी रोटी सेकने में मगन रहते हैं, मगर वो जब तक ये रामगिरी महाराज को अटक नहीं होते, जब तक ये आमरण उपोषण नहीं ख़त्म होने वाला है। नांदेड़ से मैं शेख आया, माझा महाराष्ट्र। बच्चा बच्चा है कुर्बान, हमारे नबी की क्या है शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, हमारे नबी की क्या है शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, हमारे नबी की क्या है शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, हमारे नबी की क्या है शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, हमारे नबी की क्या है शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, हमारे नबी की क्या है शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। अरेस्ट करो भाई, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो भाई, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो भाई, अरेस्ट करो, हमारे नबी की क्या है शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। नहीं चलेगी भाई, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अटैक करो भाई, अटैक करो, रामगिरी महाराज को अटैक करो, अटैक करो भाई, अटैक करो, रामगिरी महाराज को अटैक करो, अटैक करो भाई, अटैक करो, महाराज को अटैक करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअरही करा।